अब देखिए, हम लोग मोशन में पिछली क्लास में पढ़े थे मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसमें हम लोग पढ़े थे वन डायमेंशन मोशन। उसमें क्या करते थे, बॉडी को ग्राउंड से या ग्राउंड से कुछ हाइट से उसको प्रोजेक्ट करते थे, और बॉडी एक सर्टेन हाइट तक जाती थी, फिर वापस ग्राउंड पे आती थी। उसका सारा एनालिसिस हम लोगों ने किया था कि बॉडी कितना देर हवा में रही, कितना एक सर्टेन हाइट तक पहुंची, वो उसका टाइम ऑफ एसेंट क्या था, यानी कि ऊपर जाने का टाइम क्या था, फिर टाइम ऑफ डिसेंट क्या था, नीचे आने का क्या टाइम था, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। हम यहाँ एक दूसरा केस डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, बॉडी को ग्राउंड से एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से एक एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे जिसके पास वेलोसिटी u है, और थीटा एंगल के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया है। इस केस में क्या क्या होता है, इस सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, इस बॉडी को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी भी एक सर्टेन हाइट तक जाएगी, ठीक है। और सर्टेन हाइट के बाद फिर ये वापस नीचे आना शुरू होगी, और वापस नीचे आते आते ग्राउंड को टच करेगी, ठीक है। और जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया और जहां आके ग्राउंड को टच करेगी, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। रेंज यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टेड बॉडी। दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं, हाइट मैक्सिमम, यानी बॉडी यहां से प्रोजेक्ट किया गया तो कितना मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पहुंचेगी, मतलब एक सर्टेन हाइट तक ऊपर उठेगी बॉडी, उसके बाद क्या हो जाएगी, नीचे गिरना शुरू होगी। तो कहाँ एक सर्टेन हाइट तक कहाँ तक पहुंचेगी, इसको हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। तीसरी चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि बॉडी को प्रोजेक्ट करने के बाद बॉडी कितना देर हवा में रहेगी, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से प्रोजेक्ट की और यहां तक गिरने के दौरान यहाँ टोटल टाइम क्या होगा, यानी कि हवा में रहने का टोटल टाइम क्या होगा, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इस केस को समझते हैं कि क्या है। ये भी मोशन अंडर वर्टिकल, मोशन अंडर वर्टिकल, सॉरी, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही ये एग्जांपल है। देखिए, जब यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे एक एंगल थीटा पे, तो देखिए इसका इस इनिशियल वेलोसिटी जो u है, इसका कुछ पार्ट्स अलोंग द एक्स एक्सिस होगा और कुछ पार्ट अलोंग द वाई एक्सिस होगा। और हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो कितना पार्ट इसका अलोंग द एक्स एक्सिस है और कितना पार्ट अलोंग द वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं देखिए ux। यानी कि हम बोल सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा। हम लोग इसको वेक्टर में पढ़ चुके हैं। और uy यानी कि इसका कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा, देखिए थीटा ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, लेकिन अलोंग द वाई एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, u के साथ साइन थीटा, ठीक है। तो ux और uy हमको मिल गया। और जब बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो एक एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, g। यानी कि इस y डायरेक्शन के अपोजिट में इस एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं g, ठीक है। इसको अगर ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको इसमें हम लोग माइनस लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनिशियल वेलोसिटी को तोड़ लिए, u cos थीटा u sin थीटा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए इसमें निगेटिव साइन आएगा। अब हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि tf। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस बॉडी कितने देर हवा में रहेगी, यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद बॉडी कितने देर हवा में रहेगी। तो हम लोग निकालते हैं, देखिए तो यहां से यहां तक, जब यहां से बॉडी प्रोजेक्ट करेंगे और यहां आएगी, तो अलोंग द वाई एक्सिस इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो देखिए एस अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो, और अलोंग द वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। t के जगह पे tf यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस, यहां माइनस है कि प्लस है लेकिन हमारा g निगेटिव लेना है, तो माइनस हाफ
जी टी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए टी एफ और टी एफ दोनों जगह से यू साइन थीटा टी एफ और हाफ जी टी स्क्वायर टी एफ, तो टी एफ अगर हम लोग यहां से कैंसिल कर लेते हैं तो टी एफ को कॉमन कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी एफ। ठीक है, अब देखिए टी एफ को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बाई एनीथिंग जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी एफ। अब यू साइन हाफ को इधर लेके आते हैं, इस पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं, तो इधर निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, यानी कि हाफ जी टी एफ इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी एफ यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टू ऊपर जाएगा टू यू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टू, टू ऊपर चल गया तो यहां आ जाएगा जी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया हमारा टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जी तो कांस्टेंट है, जी को बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन इस साइन थीटा को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए जितना यू, जो यू साइन थीटा है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट, और 15 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हैं तो किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, जो 15 मीटर पर सेकेंड से जो बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इनिशियल वेलोसिटी के। अब देखिए थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच होता है, साइन जीरो जीरो, यानी कि जीरो से वन के बीच वैरी करता है। अब देखिए यहां थीटा जितना ज्यादा होगा, अगर यू को कांस्टेंट रखें और थीटा को ज्यादा रखें, तो थीटा अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है और किसी बॉडी को 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया और किसी बॉडी को 50 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, तो किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो 50 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया बॉडी है उसका ज्यादा होगा। तो इस फॉर्मूला से हमको पता चल गया कि ये इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकालिए। अब हम लोग निकालेंगे रेंज का फॉर्मूला, कि अगर बॉडी यहां से प्रोजेक्ट किया गया तो कितना मैक्सिमम रेंज ये कवर करेगा। अब देखिए हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी यहां से प्रोजेक्ट किया और यहां ग्राउंड पे आया तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये डिस्टेंस देखिए किस किस एक्सिस के अलोंग कवर कर रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। तो सपोज कीजिए देखिए एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। तो यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो हमेशा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, यानी कि देखिए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन मेरा क्या है निगेटिव वाई के तरफ। तो हम यहाँ जी के जगह जी तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ एक निगेटिव साइन लगाएंगे, यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस माइनस जी। अगेन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ यूज करेंगे। तो सेकेंड लॉ क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए अब यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस रेंज को लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस यानी कि आर। तो जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है तो हम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी अलोंग द क्या लेंगे एक्स एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा, और टाइम की जगह पे देखिए यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया और यहां आया तो टोटल टाइम कितना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं उतना ही टाइम लगा होगा, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए प्लस हाफ, अब एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, ये टोटल तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा जीरो और टी एफ का स्क्वायर, यानी कि ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तब लिख सकते हैं आर इक्वल टू यू कॉस थीटा टी एफ। हमको निकालना क्या है
रेंज, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हम लोग निकाले थे, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ये नहीं निकाले थे। अब देखिए r इक्वल टू टू यू, देखिए 2u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि रेंज आपका क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेंज, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेंज, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, अगेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना थीटा का रेंज, थीटा हम लोग बढ़ाएंगे, इस एंगल को अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा रेंज भी क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, यानी कि बॉडी यहां से प्रोजेक्ट किया गया तो कितना मैक्सिमम हाइट ये गेन करेगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है उसको यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड लॉ होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, s जहां डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां देखिए, जब बॉडी यहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट तक यहां पहुंचेगी तो यहां वेलोसिटी जो इसका होगा अलोंग द वाई डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, जीरो, तभी ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। जब वेलोसिटी इसके पास अलोंग द वाई डायरेक्शन अगर होगा तो ये मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच पाएगी, इसको और जाना होगा। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन जीरो, इस कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, यानी इसको लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस, देखिए एक्सेलरेशन हमको क्या लेना है, जब सारा वेलोसिटी लिए अलोंग द वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी लिए हम अलोंग द वाई डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन भी हम किस तरफ का लेंगे, अलोंग द वाई डायरेक्शन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से यहां तक एच मैक्स, ये क्या हो रहा है, अलोंग द वाई डायरेक्शन, इसलिए सारा कंपोनेंट हम किसका लिए, अलोंग द वाई डायरेक्शन वाला। तो यू वाई स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा क्या है, निगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां माइनस ले लेंगे, -2g, और एस के जगह पे क्या लेंगे, एच मैक्स, ठीक है। तो एच मैक्स पर जब ये पहुंचेगा तो हमारा ये जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो, और यू वाई स्क्वायर -2g एच मैक्स। अब देखिए इस पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, मैक्स इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना है एच मैक्स, तो क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यानी कि एच मैक्स का हमारा फॉर्मूला आ गया यू वाई स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2g। इसको लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या है, u साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, फॉर्मूला ये भी हो सकता है आपका। तो हम लोगों ने तीन चीज इस प्रोजेक्टाइल मोशन में डिराइव कर लिया है। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हमने रेंज फाइंड आउट किया कि बॉडी यहां से प्रोजेक्ट करने पे कितना रेंज, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तीसरा हमने फाइंड आउट किया कि जब बॉडी प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना एक सर्टेन हाइट तक बॉडी पहुंचेगी। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, और इस पे एक फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। जब आप जेई नीट में जाएंगे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब 11-12 के एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो फॉर्मूला पुटिंग आपको कहीं डेरिवेशन आ जाएगा, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए हाइट मैक्स का फॉर्मूला किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जब हाइट एच मैक्स जब हम लोग निकालते हैं तो ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन। ये यहां देखिए कहीं से ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन पे
ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी आपका एक्स डायरेक्शन में किसी भी तरह का हो, कितना हो, उससे इस हाइट मैक्सिमम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीनों फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग एक दूसरा सिचुएशन को एनालाइज करेंगे।